श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जीवन थोड़ा ही भला जामे हरि सुमिरन होय। 100 बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। जय श्री राम। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो ऐसा छोड़े जैसे गरीबी में कोई खजाना लेने के लिए दौड़ा हो। आप शक्ति की खोज में घूम रहे हैं। नगर में सीता माने शक्ति। कमल का पुष्प प्रातः काल खिलता है तो संकेत यह है कि प्रातः काल पुष्प वाटिका में आप जाएंगे तो सीता का दर्शन हो जाएगा। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। ज्योति भवन झरो खन लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। दोनों भाइयों की सुंदरता देखकर जनकपुर के लोग अपने नैन सफल कर रहे हैं। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सभी लोग खिड़कियों से राम के मोहनी रूप को अपने हृदय में धारण करके अपने जीवन को धन्य धन्य कर रही हैं। चहुदिशि कंचन मच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई है। बहुत ही लंबी चौड़ी बना हुआ है। एक सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे जिस पर राजा महाराजा लोग बैठेंगे। पुष्प वाटिका एक योगी की वाटिका है। अशोक वाटिका ये भोगी की वाटिका है। अशोक वाटिका में देहनगर की वाटिका है यह। सकल सोच करी जाई नहाए, नेत निबहि मुनहि मुनि सिर नाये। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करने के बाद जाकर स्नान किए। संध्या, अग्निहोत्री आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम करके पूजा का समय जानकर गुरुदेव की आज्ञा पाकर
फूल लेने चले। हमारे सद्भाग्य की आज कुमार यहीं पधारे। गुरुदेव की आज्ञा पाकर फूल लेने चले। नगरवासी राजकुमारों का बहुत ही सम्मान करते हैं। आप यहाँ आराम करें, हम आपके लिए फूल चुन कर लाते हैं। चहुदिशि चितई मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गौरी पूजन जननी पठाई। परमात्मा बोले, धन्यवाद, पूजा के फूल हम अपने हाथ से चुन लेंगे। सेवा के लिए हम पुष्प सेवक बनकर आए हैं। माली सुनते ही गदगद हो उठे। यहाँ परमात्मा ने सेवा भाव दर्शाए हैं। कितनी बड़ी निष्ठा है। सूर्योदय हो चुका है। सब कलियाँ प्रभु के दर्शन से खिलने लगी हैं। जहाँ जहाँ परमात्मा जाते हैं वहाँ वहाँ मनमोहक दृश्य खड़ा हो जाता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुंदर अवसर आते ही कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। हाथों के कड़े करधनी पावजेब के शब्द सुनकर परमात्मा के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर लिया है। माली और उसकी पत्नी खड़ी हो गई, बोली, मैं दर्शन करके कृत हो गई। कहने लगी, माली ने कहा, हम फूल दे रहे हैं। भले ही नाथ का कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, जनकपुर जनकपुर का नगर है यह। वे देह में रहते हुए भी देहाध्यास से मुक्त हैं। वे अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने वाले हैं। वहाँ भक्ति ने जन्म लिया है। पुर नर नारी सुबग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जो व्यक्ति हमेशा देता रहता है उसके यहाँ परमात्मा ब्रह्म बिना बुलाए चुपके से आ जाते हैं। परमात्मा को निमंत्रण नहीं दिया गया, बिना निमंत्रण के आ रहे हैं। एक बार आप अपने मन से कथा सुन लेंगे तो जीवन भर के लिए आप और हम परमात्मा के ही बन जाएंगे। महाराज जनक जी ने प्रभु के दर्शन करते करते आँखों में अश्रु की धारा बह चली। शरीर रोमांच हो गया। रास्ते में परमात्मा ने अहिल्या का उद्धार किए। जो व्यक्ति अपने मर्यादा से पतित हुआ हो
उसे भी परमात्मा ने पवित्र कर दिया करते हैं। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आयै देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहहीं मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा है कि जनकपुर जाकर देखूं, देख कर आवें। प्रभु राम से भय रखते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भावन काऊ। परमात्मा ने कहा, नारी हो या पुरुष, उसे मेरा भजन अच्छा नहीं लगता है, यही पहचान है। राम नाथ लखन पुर देखन चाहीं, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं। जो राउर आयस मैं पाओ, नगर देखाई तुरत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, आपके डर से और संकोच के कारण कह नहीं पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस आऊं। इस प्रकार से प्रभु बोले, जाई देखियावहूँ नगर, सुख निधान दऊ भाई। करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। एड़ी से लेकर चोटी तक सुंदर हैं, सारी शोभा जैसी चाहिए वैसा ही है। परमात्मा श्याम वर्ण बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषा। जनक का नाम विदेह है। परमात्मा की सुंदरता मधुर मोहनी मूर्ति को जब देखा तो सचमुच में विदेह हो गए। उनके अपने देह की सुधि नहीं रह गई। इतना प्रेम की परमात्मा से की प्रेम अंदर समा गया, बाड़ी लड़खड़ा गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने को संभाले। इतना प्रेम हमारे परमात्मा से हो जाए, हमारा और आपका जीवन धन्य धन्य हो जाए। गुरु गृह गयउ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जाई सहज श्वास सुतिचारी, सो प्रभु पढ़यह कौतुक भारी। परमात्मा के सामने थोड़े दिनों में ही सर्व विद्या संपन्न कर ली। जिनके श्वास में चारों वेद हैं, उस परमात्मा को चारों वेद पढ़ना पड़े, यह तो बड़ा ही कौतुक लगता है। एक बार याद दिला दूं कि मैं और आपके जीवन में कोई गुरु हो तो होना चाहिए। आप और हम कहीं फंसे नहीं, पागलपन में डूबे भी नहीं। जब तक अंतकरण से आवाज़ न आवे, आपको किसी जीवंत व्यक्ति में
आपको गुरु दर्शन न हो, जो हमारे महापुरुष विदा हुए हैं, महापुरुषों का चित्र रखकर गुरु मंत्र हम और आप ले सकते हैं। जल्दीबाजी न करें। हमारे आपके गुरु सच्चे हों, जिनका मन परमात्मा में लगा हो, किसी प्रकार की लोभ न हो, चरित्रवान हो। थोड़ा थोड़ा समय निकालकर हमें और आपको, नर या नारी, हर एक व्यक्ति को प्रभु स्मरण करनी चाहिए। भक्ति से हम और आप परमात्मा की अनुभूति करके मन प्रसन्न हो जाती है। हमें आपको परम शक्ति की अनुभूति होने लगती है। हम और खुद ही अपनी निरीक्षण अपने आप को कर सकते हैं, हमारे और आपके भीतर क्या चल रहा है। विश्वामित्र जी के साथ जब राम लक्ष्मण मिथिलापुरी को जा रहे थे, यज्ञ देखकर जब अयोध्या से लौट सकते हैं, गंगा जी पार करने के लिए जब तट पर आए, नाविक ने रघुनाथ जी को नाव पर चढ़ने से रोक दिया और बोले, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रजा कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु आहई। नाविक बोले, हे नाथ, यह बात प्रसिद्ध है कि आपके चरणों में कोई मनुष्य बना देने वाला चूर्ण है। आपने शिला को नारी बना दिए। नौका पर चढ़ने से पूर्व मैं आपके चरण कमलों को धोऊंगा और आपके चरण कमल धो के आपके चरण कमलों को धोऊंगा और आपके चरण रज को स्पर्श से यदि मेरी नौका सुंदरी युवती हो गई तो महाराज मेरी जीविका ही मारी जाएगी। ऐसा कहकर केवट ने उनके चरण धोए और फिर गंगा जी के पार ले गया। राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी मिथिलापुरी को चले। प्रातःकाल होते ही पहुंचकर विदेह नगर पहुंचकर ऋषि मुनियों के निवास स्थल पर ठहर गए। जनक जी अत्यंत प्रसन्न पूर्वक पूजन की सामग्री लेकर अपने पुरोहित के साथ वहाँ आए। साष्टांग दंडवत प्रणाम और पूजन किए। पूछे कि ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण, ये दोनों भाई कौन हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम लक्ष्मण कौशल नरेश राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। मैं इन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से ले आए थे। अपने पास कुटिया में रह रहे थे। जय श्री राम। मैं निवेदन करना चाहूँगी अपने भाई बहन, बेटियों से, पुत्रियों से, बहुओं से, सभी से इस परमात्मा के वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।